Hello everyone, welcome back to my channel. So today's topic we have is important topics of TOEFL, or we say it theory of automata and formal languages. So इसके अंदर अब हम जैसा एग्ज़ाम्स आ रहे हैं so उनके लिए हम important topics देखेंगे कि किस यूनिट के कौन से important topics हैं जो must होते हैं, एंड हम देखेंगे कि जो मिड इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और जो लीस्ट वन है लाइक 2 नंबर में आ जाते हैं वो क्वेश्चंस देखेंगे. सो लेट्स गो थ्रू. First of all, we have is these are the units we have. First unit we have is basic concepts of automata and theory. Then we have regular expressions and languages. Now we have regular and non-regular grammars. Then fourth we have is push down automata, and fifth unit we have is Turing machine. So in unit 1, that is basic concepts and automata theory, always remember throughout this video जो हमारे most important topics हैं they are highlighted by the yellow highlighter, while if I'm talking about the mid important topics it is delivered by the orange, and the last one we have this color. So these are the different type of topics I'm going to tell you about it. So let's begin with unit 1. In unit 1 we can see that automata, it is the most important thing throughout this whole chapter, that is automata. आपको सबसे पहले ये जानना होगा automata क्या होता है. Then we have DFA and NFA. Like automata के दो parts होते हैं, DFA deterministic finite automata and NFA that is non-deterministic finite automata. तो आपको इन दोनों को बनाना भी आना चाहिए, आपको स्ट्रिंग एक्सेप्ट करानी आनी चाहिए. ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपके 10 नंबर में भी पूछ सकते हैं, लाइक 2 या 3 दे दिया आपको बनाने के लिए, और ये आपका 2 मार्क्स में तो आ ही जाता है मोस्टली टाइम. छोटे छोटे DFA NFA आ जाते हैं, वो ज़रूर पढ़ लेना है हमें कि कैसे स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती हैं. देन वी हैव, हम DFA को NFA में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि कन्वर्जन आना चाहिए दोनों के बीच में. ये 10 नंबर का क्वेश्चन मैंने कई बार देख लिया है AKTU में भी, तो आपको इसको करके जाना है. Then we have NFA with epsilon transition. So this is one of the most important question of for 10 marks, because ऐसा मतलब इसको चेंज करना इजी है. लाइक NFA को आप एप्सिलॉन में चेंज कर दोगे या वाइस वर्सा व्हाटएवर, तो चेंज हो जाता है. इसलिए वो क्या करते हैं कि वो इसमें 2-3 स्टेप्स इंक्लूड कर देते हैं. लाइक पहले तो आप एप्सिलॉन को एप्सिलॉन NFA को NFA में चेंज करो, फिर आप NFA को DFA में चेंज करो. इस तरह से इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है. फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट के अंदर हमारे पास है मीले एंड मूरे मशीन. सो इनके चेंजेस होते हैं, लाइक मूरे को आप मीले में चेंज करोगे, मीले को आप मूरे में चेंज करोगे. ये भी 10 मार्क्स में आ सकता है, ये भी 6 मार्क्स में भी आ सकता है. ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, इनके चेंज भी इम्पॉर्टेंट है और ये होते क्या हैं और इनके डिफरेंस जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है. सो देन वी हैव मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा. दिस इज़ वी हैव नाउ मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो 2 तरीके से होता है. एक तो है माई-हिल थ्योरम है दिस वन, एंड एक इसमें लिखी हुई नहीं है, एक होती है क्लास पार्टीशनिंग मेथड. तो 2 तरह के मेथड होते हैं मिनिमाइज़ करने के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा को. उनमें से आपको कम से कम एक तो आना ही चाहिए. आई एम नॉट श्योर कि आपको ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक माई-हिल दे दे और दूसरे के साथ आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दे वो आपको आता ना हो और आपने कर लिया हो बस क्लास पार्टीशनिंग, तो इट में क्रिएट सम प्रॉब्लम. तो उसके लिए आप दोनों को भी पढ़ सकते हैं, हार्ड नहीं है, मिनिमाइजेशन ईजी है. सो फर्स्ट इज़ माई-हिल थ्योरम एंड सेकंड वी हैव इज़ क्लास पार्टीशनिंग थ्योरम. एंड ये मिड टर्म टॉपिक्स हैं, ये आपको 2 नंबर में देखने को बिल्कुल मिलेगा. ये तो इनकी डेफिनेशन पढ़ के जाना, अल्फ़ाबेट सिंबल और स्ट्रिंग की. इसके अलावा है इक्विवेलेंस ऑफ NFA विद एंड विदाउट एप्सिलॉन ट्रांजिशन. देन मूरे मशीन क्या होता है, मीले मशीन क्या होता है और इनका डिफरेंस. सो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 1. नाउ वी आर मूविंग फर्दर टू यूनिट 2. So now we are talking about unit 2. Its name is regular expressions and languages. Throughout this chapter आपको पहली चीज़ तो यही पता होनी चाहिए कि भाई रेगुलर लैंग्वेजेस एक्सप्रेशंस क्या होते हैं. तो इनको आपको गो थ्रू करना है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपको अगर यही नहीं पता होगा तो आप इसका कोर कैसे याद करोगे. चेंजेस हैं, पंपिंग लेमा, हार्डन्स थ्योरम, बहुत चीज़ें हैं, वो याद नहीं हो पाएंगी. तो सबसे पहले आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, दैट इज़ रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड लैंग्वेजेस. Then most important for 10 marks we have is Arden's theorem. This is your Arden's theorem. तो Arden's theorem पे से 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं. फर्स्ट इज कि Arden's theorem को प्रूव कीजिए
एंड इसका स्टेटमेंट होता है वो दीजिए, ये 10 नंबर में आ सकता है। या फिर आर्डन थ्योरम से एक और क्वेश्चन बनता है कि आपको एक ग्राफ दे देंगे और आपको उसे देख के उसको प्रूव करना है, लाइक जैसे नॉर्मल प्रूफ होता है उसी की तरह से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मिलेगा, उसको प्रूव करना है फॉर आर्डन्स थ्योरम। Now we have closure properties of regular languages. This is one of the most important question of 10 marks, like Arden's theorem and closure properties of unit 2. These are the most important questions. And third one I am also adding here is applications of pumping lemma and pumping lemma. These three topics are very very important. Like you will say कि बचाई क्या है, I know, but these three topics आप इनको छोड़ ही नहीं सकते, आपने छोड़े तो ये समझ लेना 10 मार्क्स गए। सो आर्डन्स थ्योरम, क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस एंड पंपिंग लेमा एंड इट्स एप्लीकेशंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ यूनिट 2 फॉर 10 मार्क्स एज वेल एज फॉर 6 मार्क्स एज वेल। ओके, नाउ फॉर मिड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव ट्रांजिशन ग्राफ। देखो ट्रांजिशन ग्राफ हर चीज़ में बने। फिर रेगुलर एंड नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस, ये पढ़ना है आपको। 2 मार्क्स के लिए होता है पिजनहोल प्रिंसिपल, ये मोस्ट टाइम पूछा गया है 2 मार्क्स के अंदर फ्रॉम यूनिट 2। देन वी हैव फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर लैंग्वेजेस। ये इस कलर में जो है ना, इसको एक बार आप लोग पढ़ के ज़रूर जाना, मतलब बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज लेके मत जाना इनकी, थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है इसको, ठीक है। क्लीन्स थ्योरम ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लेकिन इसको ना आप इसमें पढ़ लोगे क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस में। सो this was all about unit 2. Now we are further moving for unit 3. So in unit 3 we have regular and non-regular grammars. First of all, the grammar which is using in this unit 3 is context free grammar, that is CFG. तो इसकी आपको डेफिनेशन याद करनी है क्योंकि ये यूनिट 2 में इम्पॉर्टेंट है बहुत, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी डेरिवेशन इतनी नहीं आती, लाइक मैंने कम देखी है, लेकिन डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, कैसे बनती है वो आपको पता होना चाहिए, ये इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है। बाकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 10 मार्क्स में कई बार आ गया है यूनिट 3 से, मोस्टली यही आता है, दैट इज़ नॉर्मल फॉर्म्स लाइक दिस इज़ चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म एंड दिस इज़ ग्रीबैच नॉर्मल फॉर्म, दैट इज़ GNF और CNF, और ये दो, ये और चॉम्स्की हायरार्की, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 3 से फॉर 10 मार्क्स, ये तीनों करके ही जानी है। देन आपको 6 मार्क्स में डेरिवेशन ट्री मिल जाएगा। और एम्बिगिटी क्या होता है आपको पता ही होगा, छोटी सी चीज़ है, तो आपको डेरिवेशन ट्री पढ़ना है, उसकी एम्बिग्यूटीज़ पढ़नी है। फिर कन्वर्जन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा इनटू CFG एंड वाइस वर्सा। सो ये आपका 10 मार्क्स में भी आ सकता है और ये आपका 6 मार्क्स में भी आ सकता है, लेकिन इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दैम, ये 2 क्वेश्चन एक साथ मिला के दे देंगे तो आपका ये 10 में आ जाएगा, ये भी सेम ऐसा ही है, बट ये बहुत ज़्यादा बार पूछ लिया गया है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। देन रेगुलर ग्रामर, राइट लीनियर एंड लेफ्ट लीनियर ग्रामर्स, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है लेकिन आप इसको पढ़ के जाइएगा। देन सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, आप उनको एक बार पढ़ के जाइएगा, इजी है, एक बार पढ़ लोगे हो जाएगा। तो ये सब था यूनिट 3 के बारे में। अब हम बढ़ेंगे यूनिट 4 के बारे में। सो यूनिट 4 वी हैव इज पुश डाउन ऑटोमेटा एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। सो सबसे पहली चीज़ हमें पता हो कि पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है, भाई ये तो पता ही होना चाहिए ना, ये कैसे बनता है पुश डाउन ऑटोमेटा, तो ये पढ़ना है आपको। उसके अंदर होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, लाइक फॉर्मल फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर होता है जैसे नॉन डिटर्मिनिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक, उसी तरह से इसके अंदर होता है NPDA एंड DPDA। तो आपको इनके बीच में डिफरेंस पढ़ना है, इन दोनों के बीच में, और ये बनाते कैसे हैं ये भी पढ़ना है आपको, ठीक है। नॉर्मली हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा ज़्यादा यूज़ करते हैं PDA में, PDA इज़ पुश डाउन ऑटोमेटा। सो इसकी डेफिनेशंस आपको पढ़नी है, इसमें हम किस तरह से स्ट्रिंग एक्सेप्ट कराते हैं वो पढ़ना है आपको। और अब मैं बात कर रही हूँ पुश डाउन ऑटोमेटा फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, इट इज़ द सेम लाइक व्हाट आई एम सेइंग कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट करानी है, तो आप इसे वही बोल रही हूँ मैं कि आपको एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज मिलेगी, आपको उसको एक्सेप्ट कराना है विद द हेल्प ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा। देन वी हैव कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर पुश डाउन ऑटोमेटा, दिस इज़ द डिफरेंट थिंग, लैंग्वेज एंड ग्रामर बोथ आर डिफरेंट थिंग, उसके लिए भी पुश डाउन ऑटोमेटा आपको क्रिएट करना है। Then we have pumping lemma for CFL, just like pumping lemma last यूनिट में थी, सेम एज दैट इसमें भी पंपिंग लेमा है, और दोनों थोड़ी थोड़ी अलग हैं। लाइक आप एक पहले पढ़ लोगे तो आप इसको आसानी से बहुत आराम से पढ़ लोगे, बहुत छोटा सा चेंज है वो कर लेना। एंड दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर 10 मार्क्स, यानी कि ये लेके चलो कि जो मैंने गोल्डन में किया है ना वो 10 मार्क्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट हैं ही हैं, वो तो करने ही करने हैं।
Then we have closure properties of CFL. So क्लोजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ CFL और रेगुलर लैंग्वेजेस मैंने बताया था आपको, ये दोनों आपको पढ़ के जानी है अच्छे से। ये 10 मार्क्स में भी आती हैं, 6 मार्क्स में भी आती है। लाइक कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि उतनी ही आपको लिखनी होती है, उसमें पहले से बता दिया जाता है कि आप इसको प्रूव करो। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज़ जो मेन वाली हैं वो तो एटलीस्ट पढ़ ही लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देन वी हैव टू स्टैक पुश डाउन ऑटोमेटा। ऐसे आ सकता है कि क्वेश्चन आएगा, आपको कोई भी लैंग्वेज दे दी जाएगी और आपसे बोलेंगे कि भाई पुश डाउन ऑटोमेटा क्रिएट करो विद द हेल्प ऑफ टू स्टैक। तो ये इम्पॉर्टेंट है ये भी, यानी कि आप इसको भी पढ़ के जाना, अच्छे से पढ़ के जाना, इससे क्वेश्चन लगते हैं। और ये हमने कर ही लिया है, तो ये यूनिट 4 के बारे में था। अब हम यूनिट 5 पे मूव ऑन करते हैं, द लास्ट यूनिट ऑफ टफल, दैट इज़ ट्यूरिंग मशीन्स एंड रिकर्सिव फंक्शन थ्योरी। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि इसके अंदर मेन चीज़ है कि आपको ट्यूरिंग मशीन आनी चाहिए। बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते हैं कि ट्यू के अंदर ट्यूरिंग मशीन के लिए सिंपल गिने चुने क्वेश्चन होते हैं, आप उन्हीं को लगा के जाना, या आपके टीचर्स ने नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं उनमें होंगे। जो शुरू के होते हैं वो तो आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं ट्यूरिंग मशीन में। तो सबसे पहली चीज़, आपको ट्यूरिंग मशीन का मॉडल कैसे बनाना है वो सब आपको आना चाहिए, उसकी लैंग्वेज को कैसे एक्सेप्ट कराना है वो आना चाहिए आपको। और इसमें दूसरी चीज़, जैसा कि यहाँ पर भी दिया हुआ है रिकर्सिव फंक्शन थ्योरी, तो आपको रिकर्सिव एंड रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज आनी चाहिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर 10 मार्क्स। आता है ये रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज से बना हुआ और ट्यूरिंग मशीन, ये दोनों 10 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव इज़ होल्डिंग प्रॉब्लम। और होल्डिंग प्रॉब्लम जो है वो बहुत ईजी चीज़ है वैसे तो, मतलब बहुत आसानी से हम समझ लेंगे। इसको बनाना थोड़ा टफ बनेगा, लेकिन इसको भी आपको करके जाना है। अब मिड इम्पॉर्टेंट में है, आपको टेक्निक्स आनी चाहिए। लाइक अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने बोल दिया तो सब कुछ ईजी ही आएगा ट्यूरिंग मशीन के अंदर। तो बहुत तरह की टेक्निक्स होती हैं ट्यूरिंग मशीन को करने के लिए, ऐसा नहीं है हमने कुछ रट लिया तो वो हो जाएगा, नहीं। बहुत तरह की आपको टेक्निक्स खुद से लगानी पड़ेंगी कि कहाँ पे क्या यूज़ करके क्या आएगा। सो आपको वो आनी चाहिए, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, ये आपको पढ़ के जाना है खुद से। इट्स समवट लाइक, जैसे ये एक बता रखा है कि जैसी ट्यूरिंग मशीन जो हर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करा दे, दैट इज़ यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। तो इस पर शॉर्ट नोट भी आ सकता है, इससे आपको बनवा भी सकते हैं, बहुत चीज़ें हो सकते हैं। तो आपको ग्लिम्स होनी चाहिए हर चीज़ की कि भाई क्या चीज़ क्या है। देन वी हैव लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, ये पढ़ लेना। चर्च थीसिस, ये पढ़ लेना। लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लाइक पोस्ट कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम, ये पढ़ लेना, ये है इंपॉर्टेंट। इंट्रोडक्शन टू रिकर्सिव फंक्शन थ्योरी, तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये तो ऑब्वियसली आपको आ जाएगा, थोड़ा बहुत और इसमें होगा एड ऑन, तो वो भी पढ़ लेना। सो बेसिकली मैं आपको बताऊँ, यूनिट 5 ख़त्म हो गई है, सारी यूनिट्स ख़त्म हो गई हैं, बट आपको सारे जो क्वेश्चंस शुरू में कराते हैं हम टीचर्स, जो कराते हैं शुरू में जो कराते हैं वो आपको ज़रूर करके जाना है। वो तो ऐसे के ऐसे ही आते हैं। AKTU के पेपर्स लगा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि AKTU के पेपर जो होते हैं टफल जैसे एग्ज़ाम्स में, तो मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं मोस्टली। तो पेपर ज़रूर लगा के जाना, आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरह का पेपर आने वाला है और आप उसको किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे। ट्रांजिशन टेबल बना के आना हर चीज़ के अंदर, उनके टपल्स लिख के आना, जस्ट लाइक पुश डाउन ऑटोमेटा के टपल होते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा के टपल होते हैं। तो टपल्स ज़रूर लिख के आना, वरना आप बेवजह नंबर जाएंगे आपके टपल नहीं लिखोगे तो ये कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ थी जो आपके मार्क्स को गेन कराने में हेल्प करेंगी। सो हमने आज पूरा देख लिया है कि क्या इंपॉर्टेंट था हमारे टफल में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच।